तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन थोरैक्स वाले पार्ट की। इसमें कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं। ठीक है, जो पहला खंड होता है उसको बोला जाता है प्रोथोरैक्स। क्या बोलेंगे? प्रोथोरैक्स, मतलब कि अग्रवक्ष। जो दूसरा खंड होता है उसको बोला जाता है मीजोथोरैक्स, मतलब कि मध्यवक्ष। और जो तीसरा खंड होता है उसको बोला जाता है मेटाथोरैक्स। पश्चवक्ष। ठीक है, तीनों के तीनों ये हो गए। अब देखो ये जो वक्ष वाला जो इसका रीजन है, क्या वो हेड से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा? क्या जुड़ा हुआ रहेगा ना। तो मान के चलो ये वाला जो रीजन है वो कौन सा है? हेड रीजन है, और उससे ये जुड़ा हुआ है किससे? थोरैसिक रीजन से। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है जो कि हेड को थोरैक्स से जोड़ के रखती है उसको बोला जाता है क्या? नेक, गर्दन। और ये जो गर्दन होती है उसकी कैसी गर्दन होती है? ये फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। और इसी लचीली गर्दन की वजह से ये जो कॉकरोच होता है वो अपना जो हेड होता है, सिर होता है, वो सभी दिशाओं में घुमा सकता है। इस लचीली गर्दन की वजह से सिर सभी दिशाओं में घुमा सकता है। क्या? नहीं, जितने में घूम सकता है उतने में। हाँ, भाई जितनी भी डायरेक्शन में वो घूमना चाहिए ना। इसकी जो फ्लेक्सिबल नेक है, तो ऐसा नहीं भाई पीछे मुड़ के देख लेगा, है ना, क्योंकि पीछे ऊपर तो क्या आ जाएगी? प्लेट लगी हुई है ना, तो किधर देखेगा? इधर देख सकता है, इधर देख सकता है, सामने देख सकता है, तो ऐसे मूव कर सकता है। और ऊपर क्या पीछे पलट के थोड़ी ना देखेगा। सभी दिशा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए सभी दिशाओं का मतलब है कि जितनी भी पॉसिबल जो डायरेक्शन होती है, जितने भी वो मूव कर सकता है। अब ऊपर तो जब प्लेट लगी हुई है तो वो कैसे मूव करेगा पीछे? तो बोला ना, पूरा जो काइटिन का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन घुमा किसकी सकता है? वो गर्दन। और गर्दन कैसी होती है? इसकी लचीली होती है। वापिस आते हैं, 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। और हर एक वक्षीय खंड से एक एक जोड़ी क्या निकलती है? टांगे निकलती हैं। तो टोटल टांगे कितनी हो जाएगी? 3 जोड़ी। एक एक खंड से एक एक जोड़ी क्या निकलती है? टांगे। तो 3 जोड़ी टांगे कितनी हो जाती है? टोटल 6 हो जाती है। इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? प्रत्येक थोरैक्स से एक एक जोड़ी टांगे निकलती है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 3 जोड़ी या फिर 6 टांगे हो जाती है। अब इसमें जो मध्यवक्ष होता है और जो पश्चवक्ष होता है उससे एक एक जोड़ी क्या निकलते हैं? पंख निकलते हैं, विंग्स निकलते हैं। ठीक है, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं पहले। देखो, मध्य वाले से जो निकलते हैं वो थोड़े से साइज में बड़े रहते हैं, और जो पश्च वाले से निकलते हैं वो थोड़े से साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है क्या? अग्रपंख। इनको बोला जाता है क्या? पश्चपंख। इसमें जो याद रखने की बात है वो ये है कि जो अग्रपंख निकलता है, मतलब पंखों का जो पहला जोड़ा निकलता है वो किससे निकलता है? मध्य वाले से निकलता है। और जो पिछले वाला होता है मतलब पश्चपंख जो होते हैं वो पश्चवक्ष से निकलते हैं। प्रो वाले से कोई सा भी पंख का जोड़ा नहीं निकलता है। देखो, ये जो अग्रपंख होता है इसको बोला जाता है कौन से वाले पार्ट से निकलते हैं? ये मीजोथोरैक्स से, इसलिए इसको बोला जाता है मीजोथोरैसिक विंग्स। क्या बोलेंगे? मीजोथोरैसिक। इसी का दूसरा नाम होता है टैगमिना, या फिर टैगमैन भी बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रा भी बोल सकते हैं। इसी के 3 नाम होते हैं, टैगमिना, टैगमैन और इलेक्ट्रा।
ये जो अग्रपंख होता है वो साइज में कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, अपारदर्शी होते हैं और ये लेदर के बने हुए होते हैं। लेदर जो होता है ना, चमड़ी से बने हुए, चर्मीले होते हैं, लेदरी होते हैं। लेकिन इनका जो काम है ना वो उड़ने में नहीं होता। भाई पंख है तो काम किस में होना चाहिए था, उड़ने में होना चाहिए था। इनका काम उड़ने में नहीं होता है, इनका काम उड़ने में नहीं होता है। तो अब पूछोगे भाई किस में है, तो इनका काम कितने में है, प्रोटेक्शन में। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हैंड विंग एट रेस्ट। देखो ये जो पश्चपंख होते हैं इनकी साइज क्या है, छोटी है। तो जब वो रेस्ट की अवस्था में रहेगा तो इनको कवर करके रखेंगे बड़े पंख, तो इनको क्या रहेगी, प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। इनका काम उड़ने में होता है तो इनको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। और इनका काम उड़ने में नहीं, इनका काम किसमें, इसको प्रोटेक्शन देने में। अब ये जो पश्चपंख होते हैं इनको बोला जाता है क्या, हैंड विंग, ठीक है। अब बताओ कोई भी चीज अगर उड़ने में हेल्प कर रही है तो उसका वजन ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये कैसे थे, देखो लंबे थे, बड़े थे, अपारदर्शी थे और लेदर के थे। ये कैसे होते हैं, एक तो इनको क्या बोलेंगे, ये मेसोथोरैसिक थे, इसको कैसा बोलेंगे, मेटाथोरैसिक बोलेंगे। तो ये कौन से वाले पार्ट से निकलते हैं, मेटाथोरैक्स से निकलते हैं, ठीक है। जैसे इसका नाम था ना, इसका कोई भी नाम नहीं होता, इसको अपन या तो हिंड विंग बोलेंगे और या फिर मेटाथोरैसिक बोलेंगे। ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, पारदर्शी होते हैं और झिल्ली में होते हैं, ठीक है। और ये उड़ने में काम करेंगे, उड़ने में काम आते हैं। कॉकरोच हाँ उड़ते हैं ना, उड़ते भी हैं, दौड़ते भी हैं। पंखों का काम क्या है ना, टांगों से तो दौड़ेंगे और चलेंगे और पंखों से उड़ेंगे, उड़ने में हेल्प करते हैं। तो देखो जो थोरैक्स होता है उसके 3 खंड होते हैं और 3 खंडों का नाम क्या होता है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। और हर एक थोरैसिक सेगमेंट से एक एक जोड़ी क्या निकलती है, टांगे निकलती हैं। तो टोटल कितनी टांगे हो जाएगी, 3 जोड़ी टांगे हो जाती है। इसलिए अपन ने इसको किस क्लास में रखा था, हेक्सापोडा में। हेक्सापोडा का मतलब होता है 6 टांगे मिलना, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि मध्य वाले से मतलब मेसोथोरैक्स से और मेटाथोरैक्स से क्या क्या निकलते हैं, एक एक जोड़ी क्या निकलेंगे, पंख निकलेंगे। जो मेसोथोरैक्स से निकलते हैं उनको बोला जाता है अग्रपंख और जो मेटाथोरैक्स से निकलते हैं उनको क्या बोला जाता है, पश्चपंख। जो अग्रपंख होते हैं, फोरविंग जो होते हैं वो मेसोथोरैसिक विंग्स होते हैं। टैगमेना, टैगमैन और इलेक्ट्रा इनको बोला जाता है। लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, अपारदर्शी होते हैं और चर्मीले, चर्मीले मतलब लेदरी होते हैं। और ये उड़ने में काम नहीं आते हैं, तो किस में काम आएंगे, प्रोटेक्शन टू हैंड विंग एट द रेस्ट। जब वो आराम की अवस्था में होते हैं तो किनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ये हैंड विंग को, पश्च वाले पंख को। ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटाथोरैसिक होते हैं, छोटे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, झिल्ली में होते हैं और उड़ने में काम आते हैं। तो टोटल पंख कितने हो गए, 2 जोड़ी। टोटल टांगे कितनी हो गई हैं, 3 जोड़ी, मतलब कि 6। तो पंख कितने होते हैं, 2 जोड़ी पंख। अब देखो ये जो टांगे होती है ना, ये तो अपन ने पढ़ ली कि कितनी होती हैं, 6 होती हैं। अब एक टांग का अपन डायग्राम बना करके देखते हैं कि एक टांग में क्या क्या पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, जैसे अपनी भी टांगे हैं, इसमें भी अलग अलग हड्डियां पाई जाती हैं, अलग अलग सेगमेंट होते हैं, वैसे इसके भी अलग अलग सेगमेंट होते हैं। सबसे पहले इसको बोला जाता है कॉक्सा। ये जो दूसरा पार्ट है इसको बोला जाता है ट्रोचेंटर। पहला पार्ट कौन सा है, कॉक्सा है, दूसरा है ट्रोचेंटर। ये है फीमर, अपने भी होती है क्या फीमर। ये है टिबिया, ठीक है। और इस पर ऐसे 5 खंडी एक संरचना पाई जाती है जिसको बोला जाता है टार्सस।
अब एक बात बताओ, जो कॉकरोच है वो खुरदरी सतह पर चलता है कि चिकनी सतह पर चलता है? तो चिकनी पे यहाँ पे नहीं चल पाएगा क्या? किसी पे भी चल सकता है ना। तो उन दोनों सतह पर चलने के लिए उसके पास में देखो कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान के चलो ये टांग है ना, अपन जब चलेंगे तो सबसे निचले वाले हिस्से से चलेंगे कि ऊपर वाले हिस्से से चलेंगे? नीचे वाला। और इसका निचला वाला हिस्सा कौन सा है? ये, यही है ना। उसमें देखो ये दो चीजें होती हैं, एक जो फर्स्ट वाली है ये, इसको बोला जाता है क्लोज, और ये जो होता है इसको बोला जाता है एरोलियम। तो क्लोज की वजह से तो ये किस पे चल पाता है? खुरदरी सतह पर, रफ सरफेस पर। और एरोलियम की वजह से किस पे चल पाता है? स्मूथ सतह पर। मतलब अब ऐसा नहीं है कि भाई स्मूथ पे चलेगा तो ये खत्म हो जाएगी, रहेंगे तो ये, लेकिन ज्यादा यूज किसका करेगा? वो एरोलियम का यूज करेगा। किसका करेगा? एरोलियम का यूज करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे, ये स्मूथ सरफेस है, अब अपन चलेंगे तो पूरा का पूरा पैर रखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे बीच बीच में कांटे रख दिए तो आप आराम से उठाओगे ना पैर, है ना, ऊपर ऊपर करके। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लॉज होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? रफ सरफेस पर, मतलब खुरदरी सतह पर चलने में। और जो एरोलियम है वो किस में हेल्प करते हैं? स्मूथ सरफेस पर चलने में। और ये पार्ट कौन कौन से हो गए? 5, कॉक्सा, ट्रोचेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। ये जो कॉक्सा होता है ये सबसे चौड़ा भाग होता है इसका। आपने एक हड्डी का नाम सुना है? ऑस्कॉक्सी, कॉक्सल बोन? नहीं सुना? ठीक है, आएगा अभी। और जो ट्रोचेंटर होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। फीमर है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। टिबिया जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट। ठीक है, और ये कौन सा है? टॉर्सस। ये जो टॉर्सस है खुद भी कितने सेगमेंट से बना हुआ है? 5 सेगमेंट से। ये होती है इसकी टांग की संरचना। तो देखो थोरैक्स वाला जो भाग है वो 3 खंडों में विभाजित होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। हर एक थोरेसिक सेगमेंट से, मतलब हर एक वक्षीय खंड से क्या क्या निकलता है? एक एक जोड़ी टांगे निकलती हैं। तो टोटल टांगे कितनी हो जाती है इसकी? 6 टांगे या फिर 3 जोड़ी हो जाती है। और इसके मीजोथोरैक्स से और मेटाथोरैक्स से एक एक जोड़ी क्या निकलते हैं? पंख निकलते हैं। जो मीजोथोरैक्स से निकलते हैं उनको बोला जाता है फोरविंग अग्रपंख, और जो मेटाथोरैसिक से निकलते हैं उनको हाइंडविंग या फिर पश्चपंख बोला जाता है। जो अग्रपंख होते हैं उनको टैगमिना, टैगमैन और एलिट्रा बोला जाता है। और ये कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, अपारदर्शी होते हैं और चर्मीले होते हैं। और ये उड़ने में काम नहीं आते हैं, तो ये किस में काम आते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसको? पश्चपंखों को। कब? रेस्ट की अवस्था में। और जो पश्चपंख होते हैं वो मेटाथोरेसिक पंख बोला जाता है उनको। वो छोटे होते हैं, पारदर्शी होते हैं और झिल्ली में होते हैं, जिसकी वजह से क्या इनका जो वजन है वो थोड़ा सा कम रह जाता है, मतलब लाइट वेट रहते हैं और ये उड़ने में काम आते हैं। इतना तो कर लिया था ना, ये करो आगे का नोट। ये टांग की संरचना है ना। अब अपन पढ़ते हैं इस कॉकरोच के माउथ पार्ट्स के बारे में ना। वक्ष वाला पार्ट तो पूरा हो गया है। मुखांग, इसके जो मुखांग होते हैं ना वो किस टाइप के होते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के। ठीक है, मतलब खाने और चबाने वाले होते हैं उसको। कैसे वाले होते हैं? खाने और चबाने वाले होते हैं। कौन कौन से थे इसमें? एक तो कौन सा था? लेब्रम था। लेब्रम को हमने क्या बोला था? अपर लिप।
ठीक है, डायग्राम देखो इसका कैसा है। यह है लेब्रम, नीचे कौन सी स्ट्रक्चर थी, लेबियम। और लेबियम पे क्या लगे हुए थे, लेबियल पल्प। इधर कौन सा था, मैंडिबल था। उस पर ऐसे दांत लायक संरचना पाई जाती है। और इनमें से इनका काम होता है ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग। ठीक है, सेम उधर भी ये रहेगा। ये तो हो गया है लेब्रम। ये है लेबियम। लेबियम को बोला जाता है क्या, लोअर लिप। ये होता है मैंडिबल। मैंडिबल को बोला जाता है ऊपरी जबड़ा। अब कौन सी संरचना बच गई है, मैक्सिला। मैक्सिला में मैक्सिलरी पल्प पाए जाते हैं, 5 खंडी संरचना। ये है मैक्सिलरी पल्प। और ये संरचना है कौन सी, मैक्सिला। मैक्सिला को बोला जाता है क्या, निचला जबड़ा। अभी देखो पूरा का पूरा क्या बन गया है, माउथ पार्ट बन गए हैं, मतलब बकल कैविटी बन जाती है। इन्हीं के बीच में क्या पाई जाती है, टंग पाई जाती है, जिसको बोला जाता है हाइपोफेरिंग्स। ये क्या होती है, टंग होती है। अपनी जो टंग है ना, उसको तो टंगे बोलेंगे, इसमें क्या बोला जाता है, इसको हाइपोफेरिंग्स बोला जाता है। ठीक है, तो लेब्रम, लेबियम, मैक्सिला, मैंडिबल, मैंडिबल, मैक्सिला, मैक्सिला और ये लेबियम। तो देखो लेब्रम में एक होता है, लेबियम भी एक होता है। मैंडिबल एक जोड़ी, मैक्सिला एक जोड़ी और हाइपोफेरिंग्स एक। अब देखो इसमें लेब्रम में कोई भी स्ट्रक्चर मिल रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये याद रखना कि जो लेबियल पल्प होते हैं, लेबियम तो एक ही होता है, लेकिन लेबियल पल्प कितने होते हैं, 2 होते हैं। मैंडिबल ग्राइंडिंग और इंसिजन में काम आता है, और जो मैक्सिला है उसमें क्या पाए जाते हैं, मैक्सिलरी पल्प पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे जो माउथ पार्ट है ना, एक्सेप्ट ये टंग, सारे के सारे किससे बने हुए रहते हैं, काइटिन से। किससे बने हुए रहते हैं, काइटिन से। तो सारे के सारे जो मुखांग इसके काइटिन से बने हुए रहते हैं, केवल किसको छोड़ करके, टंग को छोड़ करके। क्योंकि जो टंग है वो कैसे बनी होती है, पेशियों की बनी होती है, पेशीय संरचना होती है। ठीक है, क्योंकि मूव भी तो करेगी ना फिर। ठीक है, करो इसको नोट। बाइटिंग एंड चिमटा है। बस थोड़ा आइडिया रखो कि कौन कैसा बना होता है ना, कोई पहचान पाओ बस।
बना रही है। ठीक है, तो ये हो गया है, हेड वाला पार्ट हो चुका है, वक्स वाला पार्ट हो चुका है। अब तीसरा पार्ट कौन सा आ जाता है, उदर। ठीक है, उदर में देखो बात करेंगे अपन मेल के लिए और फीमेल के लिए। अच्छा एक बात बताओ, जो पृष्ठ सतह पर रहता है, जो काइटिन की प्लेट पाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है, टर्गम या स्टर्नम? पृष्ठ सतह पे जो मिलती है टर्गम, और जो अदर सतह पे मिलती है उसको स्टर्नम, और जो पार्श्व में मिलती है उसको प्लूरोन या फिर प्लूराइड बोला जाता है। ठीक है, तो देखो मेल में अगर अपन बात करते हैं 7, मतलब 7वां खंड, 8वां और 9, ये भी कौन से वाले, स्टर्नम। अब स्टर्नम जो है वो पृष्ठ सतह पर मिलेगा कि अदर सतह पर मिलेगा, अदर सतह पर। ठीक है, तो देखो 7वां, 8वां और 9वां स्टर्नम मिलकर के एक संरचना का निर्माण करते हैं, और उस संरचना का नाम होता है क्या, फीमेल जेनेटल पाउच, मादा जनन कोष्ठ। ठीक है, और इसी को बोला जाता है क्या, ब्रूड। इसको ब्रूड भी बोल सकते हैं। कौन सा 7वां, 8वां और 9वां स्टर्नम मिलकर के क्या बनाते हैं, मादा जनन कोष्ठ बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रूड। देखो ये जो 7वां वाला होता है ना, इसकी खास बात है कि ये कैसे आकार का होता है, नाव के आकार का होता है, मतलब बोट शेप होता है। ठीक है, और ये 8वें और 9वें को, 8वें तथा 9वें खंड को क्या करता है, कवर करके रखता है। मतलब होता क्या ना कि जो 7वां खंड है ना, ये बड़ा होता है, और ये 8वें 9वें को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, मतलब उसके ऊपर उसको ढक लेता है। अब देखो ये जो फीमेल जेनेटल पाउच है, इसमें कुछ चीजों की ओपनिंग्स होती है। कौन कौन चीजों की ओपनिंग है, पहले तो आ जाता है इसमें मादा जनन छिद्र। एक तो किसकी ओपनिंग होती है, मादा जनन छिद्र की। ठीक है, दूसरा होता है इसमें कोलेट्रल ग्लैंड पाई जाती है, संपार्श्विक। संपार्श्विक ग्रंथि या फिर कोलेट्रियल ग्लैंड। ये क्या होती है, जब आप इसका कॉकरोच का जनन वाला जो पार्ट पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा है ना, क्योंकि पूरे जनन वाला रिलेटेड है। ये उदर भाग में होती है, इसलिए अपन इसको यहाँ पे बता रहा हूं मैं। तीसरा जो होता है इसमें, वो पाई जाती है स्पर्मेथिकल पोर। तो अभी के लिए बस तुम्हें याद करना है कि कौन कौन सी होती है, स्पर्मेथिकल पोर। और चौथा होता है इसमें कॉमन ओविडक्ट, जिसको बोला जाता है योनि। ठीक है, इसमें कॉमन ओविडक्ट को क्या बोला जाता है, वेजाइना या फिर योनि बोला जाता है। ये फीमेल के पार्ट है। ऐसा ही मेल में भी होता है, लेकिन मेल में कौन कौन से खंड होते हैं, 9th और 10th तो टर्गम। अब जो टर्गम है बताओ वो किधर मिलेगा, पृष्ठ में कि अधर में, पृष्ठ में मिलेगा। तो पृष्ठ सतह से तो कौन सा, 9वां और 10वां, और अदर सतह से कौन सा, 9वां स्टर्नम। ये मिलकर के क्या बना लेते हैं, उधर क्या बनाया था, मादा जनन कोष्ठ, इधर क्या बनाएंगे, नर जनन कोष्ठ।
नरजनन कक्ष भी बोल सकते हैं, कोष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी जैसे उसमें ओपनिंग हो रही थी 4 चीजों की, इसमें भी कुछ ओपनिंग्स होती है। पहला तो क्या है, नरजनन छिद्र। दूसरा क्या है, डोर्सल एनस। पृष्ठीय गुदा। और तीसरा क्या होता है, वेंट्रल फेलोमियर। इन तीनों चीजों की क्या हो जाती है, ओपनिंग हो जाती है। किसमें, मेल वाले में। देखो मेल में 9वां और 10वां तो टर्गम, टर्गम मतलब पृष्ठ सतह वाला, और 9th स्टर्नम मतलब अधर सतह वाला मिल करके क्या बना लेते हैं, नर जनन कक्ष में ला लेते हैं। और इस नर जनन कक्ष में या फिर कोष्ठ में किन किन 3 चीजों की ओपनिंग होती है, नर जनन छिद्र की होती है, डोर्सल एनस मतलब एनस वाला जो है हिस्सा वो भी ओपन होता है, और फेलोमियर भी ओपन हो जाते हैं। फेलोमियर क्या होते हैं, ये जो जेनेटर पोर होते हैं ना, इनकी साइड की जो ओपनिंग्स होती है वो आगे डायग्राम से अपन समझेंगे पूरा। जो फीमेल होता है इसमें 7, 8, 9 ये कौन से, स्टर्नम मतलब कि अदर सतह वाले जो मिलकर करके क्या बना लेते हैं, फीमेल जेनेटल पाउच बना लेते हैं। अच्छा ये बताओ, कॉकरोच में नर और मादा अलग अलग होते हैं कि एक में मिलते हैं, नर और जो मादा है ये अलग अलग होते हैं कि एक में होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं तो देखो इसके तो जो है ना अदर सतह पे 7वां, जैसे कि ये पूरा कॉकरोच है, अब ऐसा तो नहीं कि अदर पे मिलेगा पृष्ठ पे, दोनों पे मिलेंगे ना खंड, तो इसके तो जो अदर सतह वाले जो खंड है वो मिलकर के क्या बना लेते हैं, फीमेल जेनिटल पोज। और इसमें क्या है, अदर का तो एक मिलेगा और ऊपर के 2 मिलेंगे। ये क्या बना लिया, कोष्ठ बना लिया, कक्ष बना लिया, और इसमें इन तीनों की ओपनिंग होती है और इसमें इन चारों की ओपनिंग होती है। करो नोट, ये होता है उदर का। नहीं, ये चारों और तीनों जो नाम है वो अभी आगे आएंगे, जन्म सिस्टम जो पढ़ेंगे ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें क्या इसमें पूछा गया कि मादा जनन कोष्ठ में कौन कौन सी चीजें, किन किन चीजों की ओपनिंग होती है। हाँ, और ये जो मादा जनन कोष्ठ है वो कौन कौन से खंड से मिलकर बना होता है, स्टर्न है ना, 7वें 8वें 9वें से। मॉड्यूल में है ना, ये तो एनसीईआरटी में ही है ये वाला तो। हाँ, ओल्ड वाली। इसको कोने प्रोफाइसिस लगता है।